नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन ट्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं हूँ रवि चौहान। आज हम पढ़ेंगे प्रविशेषण, विशेषण और विशेष्य। इसमें क्या अंतर है, ठीक है, इसमें क्या अंतर पाया जाता है, ठीक है, जैसे कि प्रविशेषण, विशेषण और विशेष्य, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम विशेषण। तो आपको पता है विशेषण किसे कहा जाता है? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। अब बात यहाँ पे क्या आती है कि प्रविशेषण हम बोलते किसे हैं? प्रविशेषण हम किसे बोलते हैं, ठीक है। जो विशेषण शब्द विशेषणों की भी, जो विशेषण शब्द क्या है? विशेषणों की भी विशेषता प्रकट करते हैं, ठीक है। जो विशेषण शब्द विशेषणों की भी क्या है? विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। कहने का मतलब कि जो विशेषण शब्द विशेषणों की भी एक विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपने उदाहरण के लिए हमने लिखा काजल बहुत सुंदर है। इस वाक्य को आपने बहुत ध्यान से देखना। काजल बहुत सुंदर है। ठीक है, क्या है? काजल बहुत सुंदर है, ठीक है, काजल बहुत सुंदर है। अब यहाँ पे इस वाक्य में जो सुंदर है ना, सुंदर विशेषण की विशेषता और सुंदर विशेषण की विशेषता बता रहा है और बहुत विशेषण प्रकट कर रहा है, प्रविशेषण प्रकट कर रहा है। किस तरह से ये, ठीक है, जैसे कि काजल बहुत सुंदर है, ठीक है, काजल बहुत सुंदर है। अब इसमें सुंदर क्या है? सुंदर इसमें रहेगा विशेषण, ठीक है। और जो बहुत है ना, बहुत क्या है? ये सुंदरता की भी क्या है? एक विशेषता बता रहा है, ठीक है। विशेषण की भी ये विशेषता बता रहा है, इसीलिए बहुत प्रविशेषण, इसीलिए इसमें बहुत क्या रहेगा? प्रविशेषण रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? काजल बहुत सुंदर है। बहुत क्या है इसमें? प्रविशेषण है। और सुंदर क्या है इसमें? विशेषण है। क्योंकि काजल की विशेषता सुंदर बता रहा है, ठीक है। काजल की विशेषता सुंदर बता रहा है और सुंदर की भी विशेषता क्या बता रहा है भाई? सुंदर की भी विशेषता क्या बता रहा है? बहुत बता रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रविशेषण हम किसको बोलते हैं? जो विशेषण की भी जो विशेषता बताता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रविशेषण बोलते हैं, ठीक है। एक बार आप फिर पुनः देख लीजिए, एक उदाहरण मैं फिर देता हूं, ठीक है। जैसे कि रीना का मुख चंद्रमा के समान है, ठीक है, चंद्रमा के सम्मान है, ठीक है, चंद्रमा के सम्मान है। किसका मुख है? रीना का मुख चंद्रमा के सम्मान है, ठीक है, चंद्रमा के सम्मान है। यहाँ पे क्या है? रीना का मुख चंद्रमा के सम्मान है, ठीक है। तो आपने इतनी बात ध्यान में रखना, अगर किसी मुख क्या रहेगा यहाँ पे? मुख, ठीक है, चंद्रमा क्या रहेगा आपका? प्रविशेषण रहेगा। और सम्मान रहेगा आपका विशेषण, ठीक है। इतनी सी बात आपने ध्यान में रखना।
और यहीं पे अगर फिर से आपसे एक उदाहरण पूछा जाए कि सीमा 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 बहुत अच्छी लड़की है। सीमा बहुत अच्छी क्या है? लड़की है। ठीक है, सीमा बहुत अच्छी लड़की है। तो इसमें बहुत क्या रहेगा? प्रविशेषण रहेगा, प्रविशेषण रहेगा और बहुत अच्छी क्या रहेगा? विशेषण रहेगा। विशेषण क्या रहेगा? अच्छी रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर विशेषण और विशेष्य दूसरा हमारा जो बिंदु रहेगा, विशेषण और विशेष्य, जहां पर वाक्य में जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता, वाक्य में जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है उसे कहा जाता है विशेष्य। और जो शब्द उसे क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है। और जो शब्द विशेषता प्रकट करता है, जो शब्द क्या है? विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। ठीक है, पुनः देख लीजिए, वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? विशेष्य। और जो शब्द विशेषता प्रकट करते हैं, जो शब्द विशेषता भी उसकी विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। जैसे कि ईमानदार आदमी। ठीक है, ईमानदार आदमी, इसमें क्या है? आदमी क्या रहेगा? वो इसमें विशेष्य रहेगा। आदमी क्या रहेगा? विशेष्य। आदमी क्या रहेगा? विशेष्य। और ईमानदार क्या रहेगा? विशेषण। इसी प्रकार से यहाँ पे हमने एक उदाहरण और दिया है, 4 आदमी। ठीक है, 4 आदमी इसमें क्या रहेगा? आदमी रहेगा विशेष्य। और आदमी क्या रहेगा? विशेष्य। और 4 क्या रहेगा इसमें? विशेषण। ठीक है, उसी प्रकार से एक और यहाँ पे उदाहरण दिया हमने, योग्य लड़का। योग्य क्या है? इसमें विशेषण है। और लड़का क्या है? इसमें विशेष्य। लड़का क्या रहेगा? विशेष्य। ठीक है, बुद्धिमान औरत, बुद्धिमान स्त्री। तो स्त्री इसमें क्या रहेगा? विशेष्य रहेगा। और बुद्धि क्या रहेगा इसमें? विशेषण। ठीक है, तो विशेषण और विशेष्य में इतना अंतर पाया जाता है। ठीक है, और प्रविशेषण हम किसे बोलते हैं भाई? प्रविशेषण हम उसे बोलते हैं जो विशेषण की भी क्या है? विशेषता प्रकट करता है। ठीक है, विशेषता प्रकट करता है। अच्छा, जैसे कि मान के चलो कि मोहन बहुत अच्छा लड़का है। बहुत अच्छा क्या है? मोहन बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, लड़का क्या रहेगा इसमें? लड़का रहेगा विशेषण। और बहुत अच्छा क्या रहेगा इसमें? बहुत क्या रहेगा इसमें? प्रविशेषण। ठीक है, इसी प्रकार से क्या है भाई? जहां पे विशेषण की भी एक विशेषता बताई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? प्रविशेषण कहा जाता है। और जहां पे क्या है? विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर रहता है? विशेषण और विशेष्य में ये अंतर रहता है, जहां पर संज्ञा और सर्वनाम की, अगर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है तो वहां पे विशेष्य रहेगा। और अगर विशेषता बताई जाएगी वहां पे विशेष्य रहेगा। और जो शब्द विशेषता प्रकट करता है, एक प्रकट की जाती है, मात्र प्रकट की जाती है, बताई नहीं जाती, उसे विशेषण कहा जाता है। प्रकट की जाती है उसे क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। तो आज हमने क्या है? प्रविशेषण विशेषण और विशेष्य के ऊपर पढ़ा है। ठीक है, प्रविशेषण और विशेष्य के ऊपर जो हमने आज पढ़ा,
इसे आपने बहुत अच्छे से देख लेना। आज हमारा विशेषण का जो एक बिंदु था, विशेषण का जो बिंदु था उसे हमने खत्म कर दिया। और खत्म क्या है, इसमें हमने चार जो आपके भेद पढ़े, ठीक है, चार जो भेद पढ़े या प्रकार पढ़े। जैसे सबसे पहले गुणवाचक विशेषण हमने पढ़ा, उसके बाद हमने परिमाणवाचक विशेषण पढ़ा, और उसके बाद हमने पढ़ा संख्यावाचक विशेषण, उसके बाद पढ़ा हमने सार्वनामिक विशेषण। क्या पढ़ा? सार्वनामिक विशेषण। तो इस प्रकार से विशेषण के जो चार प्रकार हमने पढ़े, और उसके बाद प्रविशेषण किसे बोलते हैं, विशेष्य और विशेषण में क्या अंतर है, ये सारी चीजें हमने क्लियर कर दी। ठीक है, इसके बाद फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।